बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मशरूबात और इंसानी ख्वाहिशात का ताल्लुक़ ज़माने कदीम से चला आ रहा है और इंसान ने इस ख्वाहिश की तकमील के लिए लातादाद मशरूबात से अपना नाता जोड़ा। लेकिन आज हम उस हराफा का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो कि बुनियादी तौर पर अगरचे हमारी हम वतन नहीं, लेकिन इस कदर महबूबा बन चुकी है कि इससे मिले और उसके चुस्की लिए बगैर शायद ही कोई अपने दिन का आगाज़ कर सके। हमारी मुराद चाय के उस कप से है जिससे इंडो पाक के बासियों की दोस्ती लाजवाल हो चुकी है। इस महबूबा आलम का वतन कौन सा है और कब से ये हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हुई, इस पर तफसीलन गुफ्तगू से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें। प्यारे साथियों, चाय की तारीख़ जिस कदर तवील है इस कदर पेचीदा भी है। माहिरीन के नज़दीक ये हज़ारों साल कबल मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का पसंदीदा मशरूब रहा है, जबकि एक मोतबर रिवायत के मुताबिक ये चाइना के जनूब मगरबी हिस्से में दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। कहा जाता है कि 30वीं सदी ईस्वी में चीन में बतौर दवा इस मशरूब का आगाज़ किया गया, जबकि एक चाइनीज़ रिवायत के मुताबिक चाय का पहला कप 2737 कबल मसीह में बादशाह के बुखार के तोड़ के लिए बनाया गया था। ये भी कहा जाता है कि 16वीं सदी ईस्वी में चाइना में इसे बाकायदा मेहमानों की तवाज़ो के लिए पेश करने का रिवाज शुरू हुआ, जबकि 17वीं सदी ईस्वी में ये महबूब मशरूब बरतानिया में भी अपनी जगह बना चुका था। बरतानिया से ये मशरूब हिंदुस्तान पहुंचा और फिर शायद लोगों के ज़ौक़ और मोहब्बत की दाद वसूल करने के बाद यहीं का होकर रह गया। यहाँ ये बात भी रिवायत का हिस्सा है कि बरतानवी ताजिर पहले लोगों को आदी करने के लिए इसे हिंदुस्तानी अवाम में मुफ्त तकसीम किया करते थे, और फिर चाय नोशी की आदत पुख्ता हो जाने के बाद ये बरतानवी ताजरों के लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार की सूरत अख्तियार कर गया। जबकि आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि कॉफ़ी जो रिश्ते में इसकी छोटी या बड़ी बहन का दर्जा रखती है का आगाज़ 11वीं सदी ईस्वी में एथोपिया से हुआ, और आज ये भी दुनिया के मुख्तलिफ और बिलखसूस सर्द ममालिक में अपना लोहा मनवा रही है। चाय के आगाज़ के हवाले से जो मोतबर तरीन रिवायत हमें मिलती है, इसके मुताबिक एक चाइनीज़ हीरो शिननोंग, जो कि ना सिर्फ चाइना का हुक्मरान था बल्कि चाइना की जड़ी बूटियों से तैयार करदा दवाओं और ज़रात का भी मुअज्जिद तस्लीम किया जाता है। 2737 कबल मसीह में एक दफ़ा जब वह चाय के एक पौधे के करीब बैठा था कि किसी हादसे के नतीजे में इसमें आग लग गई और वो जलते हुए पत्ते पानी के इस गिलास में आ गिरे जो शिननोंग के सामने पड़ा था। इन पत्तों की वजह से पानी का रंग बदल गया और जब उसने पानी की चुस्की ली तो इसके जायके से इसकी तबीयत पर खुशगवार असरात मुरतब हुए, और फिर इसके बाद शिननोंग ने इन पत्तों को मुख्तलिफ दवाओं में इस्तेमाल किया और इसमें मौजूद ऐसे अनासिर का पता चलाया जो जहर के तरियाक का काम करते थे। बुद्धिज़्म की एक मुज़हिका खेज़ रिवायत के मुताबिक जब उनका एक देवता इबादत के बाद 9 साल के लिए सोने के बाद बेदार हुआ तो उसे शिद्दत से कमज़ोरी का एहसास हुआ और उसने गैर इरादी तौर पर अपनी पलकों के कुछ बाल तोड़कर ज़मीन पर फेंके, जिनसे चाय का पौधा पैदा हुआ। ताहम तमाम मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि चाय का आगाज़ चाइना के जनूब मगरबी हिस्से से हुआ और यही इसका आबाई वतन भी तस्लीम किया जाता है। चाइना में ये रिवायत भी आम पाई जाती है कि 200 साल कबल मसीह में चाइनीज़ तबीब चाय की पत्ती को बतौर दवा इस्तेमाल करवाया करते थे। ये भी गुमान किया जाता है कि शायद इसका आगाज़ इससे भी हज़ारों साल कबल हो चुका हो, लेकिन मुहक्किकीन के मुताबिक 8वीं सदी ईस्वी में इसका इस्तेमाल आम हो चुका था और इसे मकामी ज़बान में कड़वी सब्ज़ी का नाम दिया जाता था। लेकिन नाजरीन, ये बात ध्यान में रहे कि चाय का ये इस्तेमाल महज कहवे की हद तक था, जबकि चाय में दूध मिलाकर इसकी तैयारी का सेहरा अहले हिंदुस्तान के सर है। आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि चाय के बागात इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और कीनिया में पाए जाते हैं, जबकि दुनिया की बेहतरीन चाय कीनिया की तस्वुर की जाती है। सदियों कबल बतौर मशरूब और दवा के बारे में एक मेडिकल रिसर्च ने यह भी इंकशाफ किया है कि 5 कप रोज़ाना चाय पीने वाले अफराद अमूमन कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज से महफूज रहते हैं।
ناظرین، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔